कुछ उच्च न्यायालयों में हम नहीं जानते कि क्या होगा। यह यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय उन उच्च न्यायालयों में से एक है जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणी है और ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये की है और आरोप इस मामले में लगाया गया है कि उनके मामले की लंबे समय से सुनवाई नहीं की गई है। इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जस्टिस सूर्यकांत ने गंभीर टिप्पणियां की हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ऊपर और अलग से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी दिया है कि तत्काल आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ आरोप लगाया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बाद अंसारी की रिट याचिका कई बार सूचीबद्ध की गई लेकिन प्रभावी सुनवाई नहीं हुई। परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश में कहा है कि इस बारे में राय की ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिनमें याचिकाकर्ता की रिट याचिका को पीठ द्वारा सुनवाई के लिए नहीं लिया जा सका। चूंकि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने भूखंड पर निर्माण शुरू कर दिया है। हम उच्च न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई होने तक स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हैं, यानी कि स्टे मिला है अब्बास अंसारी को। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को यथाशीघ्र उच्च न्यायालय की उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। ये गंभीर टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर आईं और उसके साथ ही साथ स्टे भी मिला अब्बास अंसारी को। आप लोगों को जानकारी हो कि अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। और क्या हुआ था इस मामले में, ये विषय कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा हाईकोर्ट जिसके बारे में चिंता होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही, ये बड़ी टिप्पणी है। कपिल सिब्बल ने पीठ से बताया कि आदेश के बाद भी मामले की सुनवाई नहीं हुई। बेंच ने कहा कि कुछ हाईकोर्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट उनमें से एक है जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के जिया मऊ में उस विवादित स्थल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास यूनिट्स के निर्माण को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है जिस पर गैंगस्टर नेता रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। सन 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार और अब्बास अंसारी समेत उनके बेटों के बंगले पर बुलडोजर से उसको ढहा दिया था। सरकार पीएम आवास योजना के तहत विवादित स्थल पर फ्लैट बनाने की योजना बना रही है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह उन हाई कोर्ट्स में से है जिनके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वरी सिंह की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अब्बास अंसारी की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलील पर गौर किया और भूमि पर कब्जे से संबंधित याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष बार बार सूचीबद्ध किया गया लेकिन कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई और सुनवाई नहीं हुई। पिछले साल 21 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से अंतरिम रोक संबंधी आवेदन पर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए कहा था। गुरुवार को जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया, यानी कि आज, तो कपिल सिब्बल ने पीठ से बताया कि उसके आदेश के बावजूद, मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मामले पर सुनवाई नहीं हुई। बेंच ने कहा कि कुछ हाई कोर्ट्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट उन हाई कोर्ट्स में से है जिसके बारे में चिंतित होना चाहिए। निर्माण स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखने हेतु शीर्ष अदालत की पीठ ने उच्च न्यायालय को मामले की सुनवाई का निर्देश दिया और बेंच ने कहा चूंकि हमने नोटिस जारी नहीं किया है और उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से कोई रिपोर्ट भी प्राप्त नहीं की है, इसलिए हम इस बारे में कोई राय व्यक्त करने के इच्छुक नहीं हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिनमें याचिकाकर्ता की रिट याचिका पर पीठ ने गौर नहीं किया जबकि इसे समय समय पर सूचीबद्ध किया गया था, यानी मुकदमा लिस्ट हुआ था टाइम टू टाइम। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राधिकारियों ने लखनऊ के जिया मऊ गांव में स्थित प्लाट संख्या 93 पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है जिस पर याचिकाकर्ता अपने स्वामित्व का दावा कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि अगर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए जाते हैं तो इससे याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी। अदालत ने कहा हम इस आवेदन का निपटारा अधिकारियों और याचिकाकर्ताओं को यह निर्देश देते हुए करते हैं कि वे मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में होने तक स्थल पर
यथास्थिति बनाए रखें, यानी स्टे मिल गया है अब्बास अंसारी को। अब्बास अंसारी के अनुसार उनके दादा ने जियामऊ में एक प्लाट का हिस्सा खरीदा था और 9 मार्च 2004 को डीड पंजीकृत की गई थी। याचिका में ये भी कहा गया कि उन्होंने उक्त संपत्ति को कथित तौर पर अपनी पत्नी राबिया बेगम को उपहार में दिया था, जिन्होंने 28 जून 2017 को पंजीकृत वसीयत के माध्यम से इसे याचिकाकर्ता और उसके भाई को दिया था। याचिका में कहा गया कि उपविभागीय मजिस्ट्रेट डालीबाग लखनऊ ने कथित तौर पर 14 अगस्त 2020 को एक पक्षीय आदेश पारित कर भूखंड को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता उनके बड़े भाई को अगस्त 2023 में बेदखल कर दिया गया। इसके बाद अब्बास अंसारी ने 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष याचिका दाखिल की। एसडीएम के आदेश से प्रभावित भूखंड के कुछ अन्य सहमालिकों ने भी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मामला खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ। जब अब्बास अंसारी की रिट याचिका 8 जनवरी 2024 को एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो उन्होंने इसे अन्य मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया ताकि परस्पर विपरीत आदेशों से बचा जा सके। अब्बास अंसारी की दलील दी कि उनकी रिट याचिका को बार बार खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, लेकिन उनके पक्ष में कोई अंतरिम आदेश नहीं पारित किया गया, जैसा कि अन्य प्रभावित व्यक्तियों के मामले में किया गया। याचिका में कहा गया कि प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता के भूखंड पर कब्जा लेने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस स्थान पर कुछ आवासीय इकाई का निर्माण शुरू कर दिया है। और कुल मिला-जुला कर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत मिली है और इलाहाबाद हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट से गंभीर टिप्पणियां आई हैं। अब देखना है कि आगे इस विषय में क्या होता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की गंभीर टिप्पणियां, अब मामला हाई कोर्ट में लिस्ट होगा, सुनवाई के लिए आएगा। अब उसमें क्या होता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को राहत दी है, उनको स्टे मिला है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, धन्यवाद।